खबर को खबर के नजरिए से दिखाते हैं हम, खबरों की तह तक पड़ताल करते हैं हम, जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे। जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसको आप लोग किताबों में और सब जगह तो सुने होंगे, लेकिन इनके वंशज के बारे में आप शायद कम जानते होंगे। एचआरए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आज़ाद जी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पौत्र हैं। अमित आज़ाद जी, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रामधारी जी, आपको भी मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज की जो परिस्थितियां हैं, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे शहीदों को याद किया जाता है। आप रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हम देश की आज़ादी को याद करें, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में पूरे साल 15 अगस्त का जो जोश होता है वो ही रहना चाहिए। 26 जनवरी का जो जोश होता है वो हमारे अंदर साल भर रहना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है, ये आज़ादी का वो दिन है जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जी ने और भगत सिंह जी ने अपनी जान को न्योछावर कर दिया इस आज़ादी को हमें दिखाने के लिए। और हम क्या करते हैं 15 अगस्त के दिन, जो तिरंगे हम अक्सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर जो तिरंगे हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें रोड पर भी कई बार मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि कम से कम सभी भारतवासी खुद भी जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें कि तिरंगे का अपमान हमारी आज़ादी का अपमान है, उसको सहेजें। और तिरंगा का, कहीं भी तिरंगे का अपमान हो रहा है तो उसको आप लोग भी रोक सकते हैं। ये 15 अगस्त के बारे में कुछ चीज़ें, क्योंकि हम 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी भी तिरंगा लहराते हैं, और 15 अगस्त एक ऐसा दिन है कि प्रत्येक भारतवासी अपने घर पर तिरंगा लहरा सकता है। ये भारत सरकार के नियम है, गृह मंत्रालय के नियम है। और कहीं भी आप फटा पुराना तिरंगा देखें, उसको हटवा दें। कहीं भी रात में तिरंगा फहराता हुआ देखें, आप लोग उसको हटवा दें। ये मुख्य चीज़ें हैं, क्योंकि तिरंगा भी हमारा 15 अगस्त से जुड़ा है, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही तिरंगा रहना चाहिए। और उसके आगे भी अगर आपको तिरंगा फहराना है तो समस्त भारतवासियों से अपील है कि 100 फुट का एक तिरंगा लगाएं, आप उसको रात दिन फहरा सकते हैं। ये गृह मंत्रालय का नियम है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पीछे किसी ने धोखाधड़ी से इस बात को बताया था कि वहाँ पे चंद्रशेखर 15 अगस्त से जुड़ा है, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही तिरंगा रहना चाहिए। और उसके आगे भी अगर आपको तिरंगा फहराना है तो समस्त भारतवासियों से अपील है कि 100 फुट का एक तिरंगा लगाएं, आप उसको रात दिन फहरा सकते हैं। ये गृह मंत्रालय का नियम है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पीछे किसी ने धोखाधड़ी से इस बात को बताया था कि वहाँ पे चंद्रशेखर जी हैं। तो इसके बारे में, इस घटना के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हमारे देश की, हमारे क्रांतिकारियों की ये बहुत बड़ी विडंबना रही है कि उनके ही कुछ जानकार, चाहे वो शहीद भगत सिंह जी हों, चाहे वो काकोरी कांड के जितने हमारे शहीद अभियुक्त बनाए गए थे, वो थे नहीं, बनाए गए थे, या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, ये सभी पकड़े गए या पुलिस की गिरफ्त में आए सिर्फ अपनों की बदौलत। अंग्रेज़ी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को गिरफ़्तार कर सकती, क्योंकि उनका प्रण था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। खैर, उन्होंने तो उस प्रण को निभाया अपनी कनपटी पर गोली मार के, लेकिन उस समय के एक वीरभद्र तिवारी जी थे जो उन्हीं के साथी थे, जो कभी एचआरए में भी सक्रिय सदस्य होते थे। उन्होंने ही एक पुलिस को मुखबरी कर दी, और क्योंकि उनके पार्क में होने की सूचना उनको थी, और उस पार्क में नॉट बाबर ने जा कर के उनको घेर लिया, जहां से नॉट बाबर ने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में आज भी है, पहला शॉट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जांघ के बीच की हड्डी में मार दिया, जिससे उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और वो वहाँ से नहीं जा पाए थे, जिस कारण वहाँ पर मुठभेड़ हुई। वो चर्चा बहुत लंबी है। और उन्होंने अपने साथी जो सिराज जी थे, सुखदेव राज उनका नाम था, सिराज, उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। वो माने नहीं, पर उन्होंने बहुत डांटा, तब सिराज जी वहाँ से चले गए, और वहाँ पर आखिरी गोली अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी अपने मार करके शहीद हो गए थे। अच्छा, ये चारे संस्था आपकी लगातार
युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए काम कर रही है। इसके कार्य करने की प्रणाली आप थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं। देखिए, HRA और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी इसका फुल फॉर्म है और ये शहीदों द्वारा बनाया गया संगठन है। सचिन नाथ सान्याल जी ने जिसकी शुरुआत करी थी और शहीद भगत सिंह, जशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी इसके सक्रिय सदस्य थे। और प्रेम कृष्ण खन्ना क्रांतिकारी थे। बाद में आज़ादी के बाद उनको काकोरी कांड में उनको अभियुक्त बनाया गया, उनको 10 साल की सज़ा भी हुई थी। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे शाहजहांपुर से और उन्होंने ही मेरे पूज्य पिताजी को इसकी बागडोर सौंपी कि ये किताबों में दफन नहीं होनी चाहिए, इसको HRA को आज भी ज़िंदा रखना है और मेरे पिताजी इसको ज़िंदा रखे और मेरा सौभाग्य, मैं भी उसको आगे लेकर के चल रहा हूँ। आपने पूछा प्रणाली क्या है HRA की, तो प्रणाली ये है कि देश भर के प्रदेशों में हमने इसके प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ये सिर्फ एक व्यवस्था है। बढ़ाने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए काम कर रही है। इसके कार्य करने की प्रणाली आप थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं। देखिए, HRA और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी इसका फुल फॉर्म है और ये शहीदों द्वारा बनाया गया संगठन है। सचिन नाथ सान्याल जी ने जिसकी शुरुआत करी थी और शहीद भगत सिंह, जशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी इसके सक्रिय सदस्य थे। और प्रेम कृष्ण खन्ना क्रांतिकारी थे। बाद में आज़ादी के बाद उनको काकोरी कांड में उनको अभियुक्त बनाया गया, उनको 10 साल की सज़ा भी हुई थी। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे शाहजहांपुर से और उन्होंने ही मेरे पूज्य पिताजी को इसकी बागडोर सौंपी कि ये किताबों में दफन नहीं होनी चाहिए, इसको HRA को आज भी ज़िंदा रखना है और मेरे पिताजी इसको ज़िंदा रखे और मेरा सौभाग्य, मैं भी उसको आगे लेकर के चल रहा हूँ। आपने पूछा प्रणाली क्या है HRA की, तो प्रणाली ये है कि देश भर के प्रदेशों में हमने इसके प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ये सिर्फ एक व्यवस्था है। बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह हमारा कोई उद्देश्य नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, उपाध्यक्ष बनाएं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक व्यवस्था है काम करने की। और सभी भारत के जो शहीद थे उनके ही विचारों पर चल करके सच्चे मन से, सच्चे दिल से, जो शहीद और भगत सिंह जी, आज़ाद जी सपना देखते थे कि हम किस प्रकार से भारत के युवाओं में जोश भर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी आत्मा में देश प्रेम जगा सकते हैं और अपनी 1,96,08,53,116 वर्ष पुरानी संस्कृति को सहेज सकते हैं, उसी को सहेजने का काम HRA कर रहा है। और वो भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने ट्रेनों पर एक तिरंगा लगवाया है। किसी भी ट्रेन पर आप देखो वो तिरंगा लगा हुआ है। माननीय सुरेश प्रभु जी से मिल करके लगवाया। शहीदों की प्रतिमाएं लगवाना बड़ी बड़ी, और जैसे अभी प्रतिमा आपने, ये प्रतिमाएं लगाई गई हैं, ये प्रतिमाएं मैं श्रेय जाता है यहाँ के, ये नेबरहुड पार्क है लखनऊ में, LDA कॉलोनी में, ये श्रेय जाता है यहाँ के सभासद सौरभ सिंह मोनू जी को और संयुक्ता भाटिया जी महापौर जी को। उन्होंने 27 फरवरी आज़ाद जी के बलिदान दिवस पर, मैं भी यहाँ उपस्थित था, इसका उद्घाटन किया। और ऐसे लोगों को हमें कहते हैं ना पॉलिटिक्स में आने चाहिए, जो शहीदों का सम्मान करें, जो ये प्रतिमाएं लगाएं, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। देश से नशा, युवाओं के मन से नशे को निकालना, उनकी सोच में शहीदों के सपनों का भारत भरना और देश को किस प्रकार से हम सहेज सकते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी विरासत को, ये काम HRA कर रहा है। और किसी भी कीमत पर हम ये काम करेंगे। और जितने भी पत्रकार भाई हैं उन सब की ताकत के साथ मिल करके। धन्यवाद। ये थे अमित आज़ाद जी, जो लगातार युवाओं को और देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि देशभक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज और देश दोनों का हित होगा। धन्यवाद। खबर को खबर के नजरिए से दिखाते हैं हम, खबरों की तह तक पड़ताल करते हैं हम, जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे।